पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जिसका नाम कलंदर था। वहां एक अल्लाह का बंदा शाहबाज रहता था। इसने अपनी पूरी जिंदगी रब की इबादत में गुजारी थी। वो कलंदर की एक तंग गिल्ली में जमीन पर बैठा अल्लाह के जिक्र में महव रहता। इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी हकीकत के आश्कार होने का इंतजार कर रहा हो। वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि इल्म व हिकमत का समंदर था। लोग कहते थे कि इसकी दुआओं में इतनी तासीर है कि तकदीर भी बदल जाती है, मगर वो खुद किसी और बड़ी तकदीर के इंतजार में था। दूसरी तरफ कलंदर के शानदार महल में रोशनी और शान और शौकत का समा था। वहां सुल्तान फहीम बिन हारिस की हुकूमत थी। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिससे रियाया मोहब्बत भी करती थी और खौफ भी खाती थी। इसकी तलवार ने बेशुमार दुश्मनों के सर झुकाए थे और इसके इंसाफ ने ना जाने कितनी जिंदगियां संवार दी थीं। लेकिन इस रात सुल्तान फहीम की पेशानी पर शिकन थी। एक अजीब सा ख्वाब इसके दिल को बेचैन कर रहा था। इसने ख्वाब में देखा कि एक फकीर इसके तख्त की तरफ बढ़ रहा है और इसके कदम रखते ही महल की दीवारें लरजने लगती हैं। वो घबरा कर बेदार हुआ और फौरन अपने वजीर को बुलाया। वजीर, ये ख्वाब क्या बताता है? सुल्तान ने पूछा। वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, ए मेरे आका, ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये एक निशानी है। मुझे लगता है कि कोई फकीर आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और वो आपकी किस्मत बदल सकता है। सुल्तान ने गुस्से में कहा, तुम कहते हो कि एक मामूली फकीर मेरी किस्मत बदल सकता है? वजीर ने अपना सर झुका लिया। अगली सुबह जैसे ही सुल्तान आने तख्त पर बैठा, एक सिपाही हाँफता हुआ आया। एक फकीर महल के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि इसे अब से मलना है। सुल्तान को वही ख्वाब याद आ गया। इसने हुक्म दिया, इसको अंदर लाओ। जब शाहबाज महल में दाखिल हुआ तो हर कोई इसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। इसने सुल्तान को देखा और मुस्कुरा दिया। सुल्तान ने तंज करते हुए पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मेरी सल्तनत को हिलाने का इरादा किया है? फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस आपकी किस्मत का पैगाम लेकर आया हूं। सुल्तान ने हैरत से पूछा। फकीर ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला आज आपके सामने खड़ा है, तो क्या आप इसे कबूल करेंगे? सुल्तान ने इसकी आंखों में देखा। बताओ फकीर, क्या है किस्मत का फैसला? सुल्तान ने हुक्म दिया। फकीर ने जमीन की तरफ देखा और फिर कहा, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो कुछ आपके पास है वो हमेशा रहेगा? मैं कलंदर का सुल्तान हूं। मेरे पास फौज है, दौलत है, ताकत है। कौन मुझसे ये सब छीन सकता है? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं कहूं कि आपकी सल्तनत आपके हाथ से निकलने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुल्तान का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरी सल्तनत को खतरे में डालने आए हो? फकीर ने सर झुका लिया और बोला, ए सुल्तान, मैं आपको आगाह करने आया हूं। अगर आप आज एक फैसला कर ले तो आपकी सल्तनत भी सलामत रहेगी और आपकी राह भी, मगर अगर आपने गलती की तो आपका नाम व निशान भी मिट जाएगा। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, किस फैसले की बात कर रहे हो? फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वो आपको जल्द पता चल जाएगा। इसने हुक्म दिया कि फकीर को कैद कर दिया जाए और इस पर नजर रखी जाए। लेकिन इस रात अजीब व गरीब चीजें होने लगे। सबसे पहले महल के सबसे करीबी वजीर की अचानक मौत हो गई। फिर सुल्तान के खजाने में आग लग गई और दौलत का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। तीसरी बात यह हुई कि सुल्तान के सबसे वफादार सिपा सालार ने अचानक बगावत कर दी और सल्तनत के कुछ हिस्से को अपने साथ मिला लिया। अब सुल्तान को एहसास हुआ कि यह सब महज इत्तिफाक नहीं बल्कि वाकई कोई इम्तिहान है। वो भागता हुआ फकीर के पास गया और चीख कर कहा, यह सब क्या हो रहा है? फकीर ने गहरी निगाह से सुल्तान को देखा और कहा, किस्मत अपना फैसला लेने लगी है, मगर अभी वक्त है। अगर आप अपनी गलतियों को पहचान सके तो ये सब खत्म हो सकता है। सुल्तान ने बेबसी से पूछा, कौन सी गलतियां? फकीर ने इसकी आंखों में देखा और धीमे लहजे में कहा, आपका तख्त किसी के आंसुओं पर कायम है। अगर आप उन्हें पहचान ले तो शायद बच जाओगे। सुल्तान ठिठक गया। जिंदगी की सभी गलतियां इसके जहन में घूमने लगे। वो कौन लोग थे जिनके आंसुओं पर इसका तख्त टका था? सुल्तान फहीम बिन हारिस के लिए वो रात सुकून से सोने की ना थी। सुल्तान बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। इसकी आंखों में वो ख्वाब फिर से जिंदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसने गुस्से में कहा और अपने वजीर आजम को बुलाया। वजीर आजम आया और अदब से झककर बोला, जहां पना, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, मगर दरवेशों की बातें सिर्फ ख्याली होती हैं। हुकूमत ताज से चलती है,
दरवेशों के ख्वाबों से नहीं। सुल्तान ने गहरी निगाह से इसे देखा और कहा, अगर ये सिर्फ ख्वाब होता तो इतनी तकालीफ अचानक क्यों आती? वजीर कुछ कहने ही वाला था कि महल का एक जासूस अंदर आया और बोला, हमारे एक मुखबिर ने खबर दी है कि वो कोई आम फकीर नहीं। सुल्तान की आंखों में शक का अंधेरा गहरा हो गया। अगर वो कोई राज जानता है तो हमें इसे जानने की जरूरत है। इसने हुक्म दिया कि फकीर को इसके सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही फकीर को दरबार में ले आए। वो अब भी उसी सुकून के साथ खड़ा था जैसे ये सब इसके लिए एक सीढ़ी हो। तेरी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है ए फकीर, सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। शाहबाज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उन्हें सच परेशान करता ही है। सुल्तान का चेहरा सुर्ख हो गया। खबरदार, मेरी सल्तनत को लानत देने वाले, मैं तेरा सर कलम कर सकता हूं। फकीर ने इसकी आंखों में देखकर कहा, अगर एक सर कलम होने से तेरी सल्तनत बच सकती तो मैं खुद अपना सर पेश कर देता, मगर मसला सर कलम करने का नहीं, नियत बदलने का है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, सीधे मसले पर आ। वो कौन से आंसू हैं जिन पर मेरा तख्त टका है? फकीर ने लंबी सांस ली और कहा, 5 साल पहले की बात याद है जब अपने एक बगावत को कुचलने के लिए एक गांव को जलाने का हुक्म दिया था। सुल्तान ने आंखें सुकेड़ ले। वो बागी थे, उन्होंने सल्तनत के कानून तोड़े थे। फकीर ने गहरी निगाह से देखा और कहा, क्या वाकई वो बागी थे? वो बस भूखे थे। सुल्तान ठिठक गया। फकीर आगे बढ़ा और बोला, वो लोग तेरी बेइंसाफी से तंग आ गए थे। उन्होंने आपके खजाने से सिर्फ इतना मांगा था कि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मगर अपने उन्हें बागी कहकर आग में झोंक दिया। सुल्तान की आंखों में वो मंजर घूमने लगा, जलते हुए घर, रोती हुई औरतें और राख में बदलते इंसान। फकीर की आवाज गूंज उठी, अब की सल्तनत उन मासूमों की बद्दुआओं पर टिकी थी। किस्मत आपको इशारा दे रही थी, मगर अपने इसे नजरअंदाज किया। अब वो बद्दुआएं आपको तबाह करने आ रही हैं। सुल्तान के चेहरे पर पसीना छलक आया। तो क्या कोई रास्ता नहीं? इसने बेबसी से पूछा। फकीर मुस्कुराया और बोला, हर गलती की तौबा होती है, मगर इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ताकत छोड़नी होगी। सुल्तान चौंक गया। ताकत छोड़नी होगी? अगर आप वाकई अपनी सल्तनत बचाना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो एक सच्चा हुक्मरान करता है। सुल्तान फकीर की बातों में खो गया, मगर दूसरी तरफ इसके वजीर आजम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, अगर सुल्तान वाकई अपनी सल्तनत छोड़ने की सोच रहा है तो क्यों ना मैं इसे गिराकर तख्त पर बैठ जाऊं। और वो अंदर ही अंदर एक साजिश बांधने लगा। सुल्तान सोचता रहा कि क्या इसे वाकई अपनी सल्तनत छोड़ देनी चाहिए, क्या यही इसका इम्तिहान था? मगर उसी वक्त वजीर आजम ने फैसला कर लिया, अगर सुल्तान को रोकना है तो हमें इसे हटाना होगा। कलंदर की वो रात खामोशी में डूबी थी, मगर महल के सबसे गापत हिस्से में एक साजिश पिल रही थी। वजीर आजम अपनी सबसे वफादार फौजी के कुछ सरदारों के साथ खुफिया महफिल कर रहा था। सुल्तान कमजोर पड़ रहा है, वजीर ने कहा। वो फकीर की बातों में आकर तख्त छोड़ने की सोच रहा है। अगर हमने इसे जल्द ना हटाया तो हो सकता है कि वो अपनी सल्तनत किसी और के हवाले कर दे। एक सरदार ने कहा, सुल्तान की जान लेने का खतरा बहुत बड़ा है। अगर शहर में ये बात फैल गई तो अवाम बगावत कर देगी। हम इसकी जान नहीं लेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है कि लोग खुद इसे गद्दार समझ ले। मगर कैसे? सरदार ने पूछा। वजीर ने एक खतरनाक हिकमत अमली बताई। दूसरी तरफ फकीर शहबाज महल के एक छोटे से कमरे में बैठा था। वो सारी रात जाग कर इबादत कर रहा था, जैसे इसे आने वाले वक्त की खबर हो। सुल्तान बेचैनी में वहां आया और कहा, फकीर, तुमने कहा था कि किस्मत बदल सकती है, मगर अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपनी सल्तनत भी खोने वाला हूं। फकीर ने गहरी निगाह से इसे देखा और कहा, क्या आप वाकई अपनी सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार हैं? सुल्तान ने ठंडी आह भरी। अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो शायद मुझे यही करना होगा, मगर अगर मैं चला गया तो ये सल्तनत किसी गलत हाथों में चली जाएगी। अगर आप अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले तो अल्लाह आपको अपनी सल्तनत से भी बड़ी नेमत देगा। सुल्तान सोच में पड़ गया। अगली सुबह कैलिंदर में एक अफवाह फैल गई कि सुल्तान फहीम बन हारिस काफिर हो चुका है। इसने अपना तख्त छोड़ने का इरादा कर लिया है और अब वो कैलिंदर को गैरों के हवाले करने वाला है। लोगों में हलचल मच गई। जो कल तक सुल्तान को अपना रहनुमा समझते थे वो आज इसके खिलाफ खड़े हो गए। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। हमें सुल्तान से जवाब चाहिए, वो चीख रहे थे।
वजीर ने पर्दे के पीछे से ये मंजर देखा और मुस्कुराया। बस अब एक आखिरी वार बाकी है। महल के दरवाजे अचानक खिल गए। सिपाहियों ने घबराते हुए ऐलान किया। सुल्तान फहीम बिन हारिस ने ऐलान किया है कि वो आज रात महल छोड़ देगा। सुल्तान गद्दार है। वजीर आगे बढ़ा और बोला, हमें कैलिंदर की सल्तनत बचाने के लिए इसे तख्त से हटाना होगा। सिपाही भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। सुल्तान ने पूछा। फकीर ने इसकी आंखों में देखा। अब वक्त आ गया है कि अब यहां से निकले ताकि अब की हकीकत सामने आ सके। सुल्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ही महल को छोड़कर भागने की सोच रहा है। रात के अंधेरे में फकीर और इसके कुछ वफादार सिपाही महल के पिछले हिस्से से बाहर निकले। क्या मैं वाकई इसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? सुल्तान ने दिल ही दिल में कहा। फकीर ने जवाब दिया, जो चीज किस्मत में हो वो वापस जरूर मिलती है। सुबह होते ही वजीर ने ऐलान कर दिया, सुल्तान फहीम बिन हारिस गायब हो गया है और कैलिंदर को नया रहनुमा चाहिए। इसने खुद को नया सुल्तान करार दे दिया। लोगों ने पहले हल्की सी मुखालफत की, मगर फिर सोचा कि अगर फहीम बिन हारिस वाकई चला गया तो वजीर ही सही। महल में जश्न मनाया जाने लगा। वजीर की ताज पोशी हुई, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी खुशी कितने दिनों की मेहमान है। वजीर ने सबसे पहला हुक्म दिया कि फहीम बिन हारिस का नाम हर जगह से मिटा दिया जाए। इसके पुराने सिकुवी को पीला कर नया नाम कंदा किया गया। दूसरी तरफ सुल्तान फहीम बिन हारिस फकीर के साथ कैलिंदर की गलियों में छप कर घूम रहा था। इसने अपने वफादारों से मुलाकात की, मगर सब ने इसे ठुकरा दिया। तुम वो सुल्तान नहीं जो हमारे लिए निकला था। हमें तेरी सच्चाई नहीं मालूम, मगर शहर तुम्हें गद्दार मान चुका है। सुल्तान के दिल पर जैसे वार हुआ। फकीर ने इसकी तरफ देखा और कहा, क्या अब तुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें कैसा लगा होगा? सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया। अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के हक के लिए भी लड़ूंगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने तख्त की हकीकत जानने के लिए हमें कैलिंदर के बाजार में जाना होगा। सुल्तान फहीम बिन हारिस और फकीर बाजार की भीड़ में गुमनाम होकर लोगों की गुफ्तगू सुनते रहे। एक बुढ़िया ने रोते हुए कहा, नया सुल्तान तो हमारी जान का दुश्मन बन गया है। हम समझे थे कि वजीर इंसाफ लाएगा, मगर इसने तो रोटी तक छीन ली। अब गरीब के पास ना घर है ना सुकून। एक जवान ताजिर बोला, पहले सिर्फ अमीरों पर बोझ था, मगर अब तो आम आदमी भी बर्बाद हो गया है। लोग भूख से मरने लगे हैं। ये सुनकर सुल्तान कट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने समझा था कि मेरे हटने से अवाम को सुकून मिलेगा, मगर ये तो मजीद बर्बाद हो गए। फकीर ने इसकी तरफ गौर से देखा और आहिस्ता कहा, हर गलती का इम्तिहान होता है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने हक को वापस लो, मगर याद रखो, इस बार तख्त ताकत से नहीं इंसाफ से जीता जाएगा। सुल्तान ने अपने पुराने वफादारों को तलाश करना शुरू किया। कुछ सिपाही अब भी इसके साथ खड़े थे और चंद ताजिर जो नए सुल्तान से सख्त नाला थे, उन्होंने मदद का वादा किया। कैलिंदर के आम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता फहीम बिन हारिस के हक में झुकने लगे। शहर की गलियों में सरगोशियां फैलने लगे। असल सुल्तान वापस आएगा, वही जो हमारा दुख बांटता था। फकीर मुस्कुरा कर बोला, हमें बस सही वक्त का इंतजार है। कलंदर में हलचल शुरू हो चुकी थी। सुल्तान अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार था। कलंदर का शहर पहले जैसा नहीं रहा था। लोगों के चेहरों पर डर और गुस्सा था। अमीर और ताकतवर लोग वजीर के साथ थे, मगर आम लोग इसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। सुल्तान फहीम बिन हारिस अपने पुराने वफादारों के साथ एक खुफिया जगह पर जमा था। अब वक्त आ गया है, इसने कहा। आज रात हम अपने शहर को इसके गद्दार से आजाद कराएंगे। वजीर को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि सुल्तान जिंदा है और अपने हक के लिए वापस आ रहा है। इसका नाम मिटाने के बाद भी वो जिंदा कैसे रहा? वजीर गुस्से से चीखा। इसने अपने सिपाहियों को तैयार कर लिया। फाकिर ने सुल्तान से कहा, बस अब वक्त करीब है। इसके साथ कलंदर के वो लोग थे जिनके दिलों में अब भी इसके लिए मोहब्बत थी। वजीर अपने सिपाहियों के साथ बाहर आया। तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? इसने चीख कर कहा। सुल्तान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मौत का डर सिर्फ उनको होता है जिनका ईमान कमजोर हो। वजीर ने इशारा किया और सिपाहियों ने अपनी तलवारें उठा ले, मगर तभी फाकिर ने आगे बढ़कर कहा, जिसके पास हक हो इसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहकर इसने आसमान की तरफ इशारा किया। लोगों ने ऊपर देखा। महल की सबसे ऊंची मीनार पर कलंदर का पुराना परचम लहरा रहा था, जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। वही सुल्तान की असल पहचान थी। लोगों की आंखें खिल गईं। हमसे झूठ बोला गया। सुल्तान गद्दार नहीं, गद्दार तो वजीर है,
भीड़ ने वजीर को चारों तरफ से घेरा। सुल्तान ने आगे बढ़कर कहा, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसी में गिर जाता है। वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह का सूरज निकला और कलंदर फिर से पहले जैसा रोशन हो गया। फहीम बिन हारिस ने ऐलान किया, अब इस शहर में ना कोई जुल्म होगा, ना कोई गरीब भूखा सोएगा। इसने अपनी हुकूमत को इंसाफ और ईमानदारी पर चलाने का वादा किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, फाकिर शहबाज जाने के लिए तैयार हो गया। तुम जा रहे हो? सुल्तान ने पूछा। फाकिर मुस्कुरा कर बोला, मैं सिर्फ किस्मत के रास्ते दिखाने आया था। सुल्तान की आंखें छलक आई। मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। फाकिर ने कहा, शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा कर, वही सबसे बड़ा हुक्मरान है। और इस तरह एक फाकिर की नसीहत और एक सुल्तान की तौबा ने कलंदर को जालिम हुकूमत से आजाद कर दिया। ताकत हमेशा तलवार से नहीं जीती जाती, सच्चाई से जीती जाती है। जुल्म कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो अपने लोगों का दर्द समझता है वही सच्चा हुक्मरान होता है। हक और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।